गरीब मेहंदी वाली चुड़ैल। रेखा की शादी को बस 2 ही दिन बचे थे। अरे तू अभी तक मेहंदी लगवाने नहीं गई? जा जल्दी जा, शाम होने वाली है और फिर और भी रस्में होनी है। कितना सारा काम पड़ा है करने को और दिन बस 2। अरे मम्मी शांति रखो, सब हो जाएगा। मैं बस नीलम का इंतजार कर रही हूँ, उसके आते ही निकल जाऊंगी मैं उसी के साथ। रेखा और उसकी सहेली बाजार में बैठने वाले सारे मेहंदी वालों से रेट पूछती हैं। यार दुल्हन की मेहंदी इतनी महंगी क्यों है? सही कमाई का धंधा है ये तो। हम तो फालतू में ही डिग्रियां लेते रह गए। पर अब ये बता, शाम हो गई है, घर भी जाना है, मेहंदी लगवानी भी तो जरूरी है। अरे वो देख, उस पीपल के पेड़ के नीचे एक मेहंदी वाली और है, चल उससे पूछते हैं। रेखा और नीलम मेहंदी वाली के पास जाते हैं और उसके रेट पूछते हैं। जितना मन करे उतना दे देना, पैसे का क्या है, और कहीं से भी आ जाएगा। पर दुल्हन के मेहंदी वाले हाथ बहुत कम मिलते हैं। ये कुछ अजीब सी बातें कर रही है। छोड़ ना, हमें कौन सा इसके घर जाना है। लो अच्छी सी मेहंदी लगा दो दोनों हाथों में। 2 दिन बाद मेरी शादी है, बढ़िया लगाना। मेहंदी लगवाकर रेखा और नीलम घर आ जाते हैं। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। सोना और टीना से भी कह देना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर रात को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अचानक से रेखा के कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं। तभी एकाएक खिड़की से एक भयानक चुड़ैल कमरे में आती है और रेखा की छाती पर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। दर्द से रेखा की नींद अचानक खुल जाती है। बचाओ बचाओ मम्मी, पापा, टीना। शादी करेगी तू? मेरी शादी जब तक नहीं होगी किसी की डोली नहीं निकलेगी इस मोहल्ले से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मार रही हो? छोड़ दो मुझे। जब मुझे शादी का सुख नहीं मिला तो मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगी। और वो रेखा को गला दबा के जान से मार डालती है। फिर सुबह, अरे सूरज सर पे आ गया है और आज शादी है रेखा की, और इस लड़की को देखो मजे से सो रही है अभी तक। कहते हुए रेखा की माँ रेखा को जगाती है तो उन्हें एहसास होता है कि रेखा तो मर चुकी है। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती हैं। अरे अरे ये कैसे हो गया? मेरी रेखा कैसे मर गई? आज तो इसकी शादी है, मेहंदी लगी हाथों की, इतनी फूटी किस्मत। हाय मैं क्या करूं अब? रेखा की माँ अपनी छाती पीट पीट के रोने लगती है। उसकी चीख पुकार सुन के बाकी घर वाले भी वहाँ आते हैं। देखो बहन, अब जो होना था हो गया। ये सोचो कि लड़के वालों को क्या कहोगी, उनकी कितनी बेइज्जती होगी। बारात तो अब तक निकल भी चुकी होगी, शाम तक आ जाएगी। मेरी मानो तो रेखा का क्रियाकर्म करके दुल्हन के जोड़े में टीना को बैठा दो। इतना अच्छा खानदान फिर नहीं मिलेगा और किसी की बेइज्जती भी नहीं होगी। रेखा की माँ क्रियाकर्म निपटाकर टीना को शादी के लिए राजी करती है। टीना, बारात वालों को मैं क्या बताऊं कि रेखा की मौत कैसे हुई। लोगों को तो यही लगेगा कि कोई लड़के का चक्कर होगा, इसलिए आत्महत्या कर ली होगी लड़की ने। मेरी इज्जत अब बस तेरे हाथों में है। पर माँ, इतनी जल्दी जल्दी मेहंदी सब कैसे? ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है? तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। रेखा की माँ 2-4 पड़ोस की औरतों को बुलाकर टीना की हल्दी करते हैं। जा टीना, जल्दी से बाजार से मेहंदी लगवा के आ, ज्यादा टाइम नहीं है अब। टीना फटाफट बाजार के लिए निकलती है। तभी उसके सामने वही मेहंदी वाली आके खड़ी हो जाती है। लाओ मैं लगा दूं मेहंदी, जल्दी लगा दूंगी। अच्छा लो फटाफट लगाओ, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। मेहंदी वाली टीना को मेहंदी लगाते लगाते जोर जोर से हंसने लगती है। मेहंदी तो सब लगवाते हैं, पर हर कोई दुल्हन थोड़े ना बन पाता है।
टीना उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए मेहंदी लगवाकर घर आती है और कमरे में आराम करने चली जाती है कि तभी उसके पैरों से कोई चादर खींचता है। कौन है? कौन है यहाँ? तभी एक चुड़ैल टीना की छाती पर आ बैठती है। मैं हूँ, और अब तू भी तेरी बहन की तरह इन्हीं मेहंदी के हाथों के साथ। चुड़ैल टीना का गला दबाने लगती है। टीना बहुत छटपटाती है और चुड़ैल को नहीं रोक पाती। तभी टीना की माँ की आवाज आती है। टीना, जल्दी से जोड़ा पहनकर तैयार हो जा, बारात बस आने वाली है। चुड़ैल को पता नहीं क्या सोचता है। वो टीना का गला छोड़ टीना के शरीर में घुस जाती है और दुल्हन का जोड़ा पहनकर घूंघट में मंडप में आ जाती है। शादी शुरू होती है। अब वर वधू का घूंघट उठा के मांग में सिंदूर भरिए। जैसे ही लड़का टीना का घूंघट खोलता है, इतनी डरावनी शक्ल देख के उसके पसीने छूट जाते हैं। टीना के बाल बिखरे हुए, आंखों का काजल बिगड़ा हुआ, जैसे किसी चुड़ैल की आंखें हों, होठ की लाली फैली हुई। लड़का डर के मारे मंडप से खड़ा हो जाता है। ये क्या, तुम लड़की हो या चुड़ैल? तभी अचानक टीना भूतिया आवाज में बोलती है, चुड़ैल हूँ मैं। पंडित जी सब समझ जाते हैं। बोल, तू कौन है और इस बच्ची के शरीर पर कब्जा क्यों किया है? चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और टीना के शरीर से बाहर आके बोलती है, मेरे मेहंदी लगे हाथ बिना जोड़ा पहने ही रह गए। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर भी सुहागन न बन सकी, क्योंकि मैं गरीब थी और मेरे माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। बेइज्जती के डर से मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, इसलिए मैंने रेखा को भी मार डाला। इसको भी मार डालूंगी, किसी को दुल्हन नहीं बनने दूंगी। अगर तेरी शादी हो जाएगी तो तू हमेशा के लिए चली जाएगी? हाँ, मेरी भी शादी हो सकती है क्या? फिर पंडित जी चुड़ैल की शादी उसी पेड़ से करवा देते हैं जिसके नीचे वो मेहंदी लगाने बैठती थी। सुहागिन बनते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। फिर टीना की शादी भी अच्छे से हो जाती है।